Hey guys, welcome back to Dr. Raza सदा सेवा. So this video is only for educational purpose. So आज की जो मेन जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ, जो ये सामने आप देख रहे हो, मेंटल इलनेस क्या होता है. मेंटल इलनेस पर इस चैनल पर वीडियोस और जो बॉडी रिलेटेड, जो ह्यूमन बॉडी रिलेटेड जो भी कोर इश्यूज़ हैं, जो भी डिजीज़ हैं उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ में. और इसका सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना. इलाज तो मैं आपको बताऊँगा कि इलाज इसका क्या हो सकता है. और इलाज के साथ साथ मतलब इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जो चले आ रहे हैं, है ना, इसमें जो गलत जो बताया गया है, जानकारी दी गई है, तो इसमें भी आपको ये क्या होता है, ये आजकल कैसे इफ़ेक्ट करता है, सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है. इफ़ेक्ट तो करता है, प्लस इसके साथ साथ इससे आप कैसे बाहर निकलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो इसमें जो होता है, व्हाट इज़, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के बारे में जो सबसे पहले जो टॉपिक आता है, मेंटल हेल्थ ही क्यों ज़रूरी है, मेंटल का हेल्थ, माइंड का हेल्थ क्यों ज़रूरी है. ये देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ आ सके मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना. मेंटल हेल्थ के बारे में बस इसी तरह जैसे ह्यूमन बीइंग का सारा फंक्शन आपको यहीं से होता है, ये माइंड से. तो आप इसमें देखोगे कि आप अगर इसकी जानकारी नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम जब ये ज़्यादा बढ़ता है, ये माइंड की प्रॉब्लम, है ना, तो माइंड हेल्थ से जितनी भी ये डिजीज़ेज़ होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाकई में डिजीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक कोर इशू है. कोर इशू मतलब आपको काफ़ी इसमें जितना बात किया जाए, जितना बताया जाए वो कम है, जिसमें जितना आप इसके बारे में जानकारी लोगे वो कम है, ठीक है ना. ये कोई ऐसा, ये मतलब जो इस पर जो रिसर्च किया वही बता पाएगा, इसीलिए मैं आपको इसमें जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो रिसर्च के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना. मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो ये देखिए, मेंटल हेल्थ इंक्लूड आवर इमोशनल सोशल वेलबींग एंड आल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना. तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इससे आपका मेंटल हेल्थ से इससे आप लड़ सकते हो, ठीक है ना. इसमें लड़ सकते हो मतलब कि आप इससे उभर सकते हो, ठीक है ना, ताकि ये स्ट्रेस आपका, अगर स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस भी इसमें बता दिया गया कि स्ट्रेस भी डिजीज़ है, जो कि स्ट्रेस डिजीज़ नहीं है, लेकिन डिजीज़ इसमें बताया गया, लोगों को बताया गया कि स्ट्रेस भी डिजीज़ है. स्ट्रेस का फिर वो इलाज कराते हैं, फिर उसमें वो बगैर देखे वो अपना खुद ही इलाज करने लगते हैं, वो अपना खुद ही वो इलाज करते हैं. उससे क्या, क्योंकि ये देखिए माइंड की प्रॉब्लम है, ये जो है ना, ये जितने भी माइंड इलनेस है, ये आपका हेल्थ इलनेस है, ये सब माइंड की प्रॉब्लम है. तो ये जो है आपको, अगर आप खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट आप करोगे, है ना, तो ये चीज़ें आपको जान रहे हो, आप जो माइंड की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, वो आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है ना. तो इसके बारे में आपका, और क्यों ये ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, ये भी आपको इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा. मेंटल हेल्थ इलनेस, जो मेंटल इलनेस हेल्थ आल्सो लीड टू द सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपका ड्रग एब्यूज़ हो गया, क्राइम हो गया, ब्रोकन फैमिलीज़ हो गया. ड्रग एब्यूज़ में आए देखिए एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है. ड्रग एब्यूज़ क्या होता है कि जैसे आप मतलब इसमें हो, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है मेंटल इलनेस का, फिर आप गए तो आप किसी एडिक्शन के शिकार पहले थे नहीं, लेकिन अब हो गए. पहले आपको किसी भी एडिक्शन का कुछ, एडिक्शन में देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ. एडिक्शन का ये है कि आपको, जैसे कि पहले क्या था कि पहले थोड़ा सा आप एक अच्छे सोसाइटी में थे, लोगों से मतलब जो अच्छे लोग थे उनसे आप बात करते थे, कुछ आप उनसे आप हेल्प लेते थे, वो आपकी हेल्प लेते थे, आप उनकी हेल्प करते थे, ठीक है ना. लेकिन जब आप ये सब चीज़ें जो आपको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हुई, तो आप मतलब गलत लोगों से उठना बैठना शुरू कर दिए, तो ये ड्रग एब्यूज़ एक आपका ये वहाँ पर शुरू हो जाएगा. आप मतलब ड्रग लेने लगे, ड्रग और उसका अल्कोहल हो गया, वो एडिक्शन में आ गए आप. उसमें क्या हो गया, फिर आप जा करके जो ये फैमिली ब्रोकन, लास्ट ये वाला जो थर्ड वाला फैमिली ब्रोकन का इसी से लिंक है, ये भी है ना. हाँ, तो ये जो है इसमें आप आ गए, जब आ गए इसमें तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही आपका, ठीक है ना. अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना. अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट है भी आपको, आप बाकायदा आपके घर में आपको रोज़गार है, आप सही से, आप एकदम जो क्वालिटी लाइफ है, तो आजकल के लोगों के घर में सब कुछ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. मैं देखिए आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए समझा रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद भी उनका मेंटल इलनेस को प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आपको उनको रहेगा हमेशा. तो आगे क्या है, ठीक है, ये मेन रीज़न है, ठीक है ना. सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम की भी तरफ लोग पढ़ते हैं, क्राइम भी एक बहुत बड़ा है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब सारा सॉल्यूशन आपको डॉक्टर रजा सदा सेवा जो आप देख रहे हो जिसमें, उसमें आपको मिलेगा, पता चलेगा कि आप कैसे इससे डील कर सकते हो, ये चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है ना, ताकि ये आप इससे लड़ सको, फाइट कर सको. क्योंकि जो सोसाइटी है, डे बाई डे आप देखोगे कि आपके सोसाइटी में एक तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना. माइंड की प्रॉब्लम, ये जितनी भी माइंड की प्रॉब्लम है ना, सारी चीज़ें बताई जाएगी. और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ और भी जो कोर इशू है जिसको कोई नहीं बताता, वो यहाँ पर डिस्कस होगा. ताकि देखिए किसी का भी, ये सदा सेवा कहने का यही मतलब है कि ताकि इसी के तहत किसी का भी छोटा सा भी मदद हो सके, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना. हेल्प होनी चाहिए, ये हेल्प ही है कि आपको इसमें कैसे आप ये हैंडल कर सकोगे. ये हैंडल मतलब आप कैसे आप इसमें डील कर सकोगे, आप इससे कैसे ओवरकम हो सकोगे,
ठीक है ना। मेंटल इलनेस से आपको बाहर आना है तो इसमें आपको जो की फ़ीचर आपको जानना पड़ेगा। की फ़ीचर क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन इसमें बताए जाएंगे, ठीक है ना। मेंटल इलनेस के बारे में इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो भी पूरी डिटेल में बताए जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है यही आपको बताया जाएगा ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको।